दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है? कैसे डिसाइड होता है कि इस सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है या राज्य सरकार? क्या होगा अगर सेंटर और स्टेट किसी एक ही प्रोविजन को लेकर एक साथ कानून बना दे? तब किसका कानून लागू होगा? चलिए पता करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, हमारे संविधान को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया है, जहाँ किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के पास फुल अथॉरिटी नहीं होती, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट। और इसी बात को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में एक इम्पोर्टेंट टेबल ऐड करी गई, जो है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स में बेसिकली वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आर्टिकल में ऐड नहीं हो पाए, तो इनको संविधान के एंड में एक टेबल के फॉर्म में ऐड करा गया। ओरिजिनली इन शेड्यूल्स की संख्या 8 थी, लेकिन टाइम टू टाइम संविधान में संशोधन हुए और आज के समय इनकी संख्या 12 है। ये लिस्ट है उन 12 शेड्यूल्स की, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन्हीं 12 शेड्यूल्स में से एक शेड्यूल है 7वां शेड्यूल। इसी शेड्यूल में बताया गया है कि कौन सी लेजिस्लेटिव पावर किस गवर्नमेंट के अंदर आएगी। चलिए देखते हैं कैसे। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट राज्य सरकार के अंडर आते हैं। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हिंदी में समवर्ती सूची भी कहते हैं। इस लिस्ट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को लेजिस्लेटिव पावर प्रोवाइड की गई है। अब बात करते हैं कि इन लिस्ट्स में कितने सब्जेक्ट मेंशन करे गए हैं। यूनियन लिस्ट, इस लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स मेंशन है। स्टेट लिस्ट में ये नंबर 66 है और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे 47 सब्जेक्ट्स हैं। दोस्तों, इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखिए, जहाँ से आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में, कौन से स्टेट और कौन से कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आने वाले किसी सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाना चाहते हो। देखिए, इस कंडीशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बिल या अमेंडमेंट लाती है तो केंद्र सरकार का लॉ राज्य सरकार के लॉ को प्रिवेल करेगा। ऐसी सिचुएशन में केंद्र सरकार का बनाया हुआ बिल ही इम्प्लीमेंट होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए वीडियो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।